नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी लोगों ने रीट का आवेदन कर दिया होगा, अर्थात ग्रेड 3 का। मेरे प्यारे साथियों, चाहे आप लेवल 1 से हो चाहे आप लेवल 2 से हो, तो मेरे प्यारे साथियों आप लोगों के दिमाग में यह सवाल आ रहा होगा जैसा कि अब किस सब्जेक्ट के लिए एक पद पर कितने आवेदन प्राप्त हुए। तो उन तमाम प्रश्नों का जैसे आप लोग देख पा रहे हो पीछे इमेज में मेरे प्यारे साथियों कि अब किस सब्जेक्ट का कितने आवेदन प्राप्त हुआ है, बोर्ड के द्वारा ये ऑफिशियली डाटा मेरे प्यारे साथियों जारी कर दिया गया है, गुप्त सूत्रों से हमें पता लगा है और कुछ ही समय में आपके बीच वो डाटा साझा कर दिया जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों ये डाटा बिल्कुल सटीक है, जैसे ही बोर्ड डाटा जारी करेगा बिल्कुल इस डाटे से आपका वो डाटा मैच होने वाला है। तो आप भी जानिए कि किस सब्जेक्ट से कितने फॉर्म लगे और आप अपनी तैयारी को कितनी और तैयारी करनी है, क्या रहेगा कंपटीशन का। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। यदि आपके फॉर्म में कोई त्रुटि हो गई है तो उसके लिए बोर्ड ने मेरे प्यारे साथियों क्या कर दिया है, करेक्शन की तिथि जारी कर दी, आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा। सबसे पहले हम लोग बात करें कि किस सब्जेक्ट में कितने फॉर्म लगे हैं, तो बताओ भाई। सबसे पहले बात करते हैं अंग्रेजी की। अंग्रेजी में आवेदन आ गए कितने, 54,866 आवेदन आ गए। ठीक है, क्या रहेगा, कितने पदों पर कंपटीशन रहने वाला, कितनी सीटें थी, सभी आगे चर्चा करेंगे, वीडियो के अंत तक बने रहना। सामाजिक विज्ञान में 2,58,157 फॉर्म आए हैं। किसके लिए, सामाजिक विज्ञान के लिए 2,58,157। गणित विज्ञान के लिए 1,92,781 पदों के फॉर्म आए हैं। और अगर मैं हिंदी की बात करूं, हिंदी के लिए आए 1,73,175 फॉर्म प्राप्त हुए। ठीक है, संस्कृत सब्जेक्ट के लिए 63,031 फॉर्म प्राप्त हुए कर्मचारी चयन बोर्ड को। अब आ जाओ, अब मेरे प्यारे साथियों आपके सामने आंकड़ा है, और आंकड़ा क्या है कि सबसे ज्यादा कंपटीशन किस सब्जेक्ट में रहने वाला है, तो वो ध्यान रखना। अब हिंदी की बात करते हैं, अपन हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी में है आपका पद कितने थे हिंदी में, हिंदी में आपके पद थे कितने, 3176 पदों के लिए आप लोगों को कर्मचारी चयन बोर्ड ने भाई 3176 पद हिंदी सब्जेक्ट के शिक्षक बनेंगे हिंदी के। कर्मचारी चयन बोर्ड ने 3176 पदों के लिए तो क्या किया, नोटिफिकेशन जारी किया। आवेदन कितने प्राप्त हुए, 1,73,175 आवेदन प्राप्त हुए हिंदी के। कंपटीशन क्या रहने वाला है, 54.52 यानी 55 विद्यार्थी। हिंदी में एक सीट पर कितने, 55 विद्यार्थियों में कंपटीशन रहेगा। आगे बात करते हैं गणित विज्ञान की, सॉरी सामाजिक विज्ञान की बात करेंगे पहले। सामाजिक विज्ञान में सीट तो कितनी आपकी 4712 पदों के लिए आवेदन मांगे गए थे, आवेदन प्राप्त हो गए भाई 2,58,157। सामाजिक विज्ञान में 2,58,157 पद आवेदन प्राप्त हो गए, 4712 पदों के लिए कंपटीशन रहने वाला है कितना, 54.78। यानी मेरे प्यारे साथियों यूं समझिए 55 विद्यार्थियों पर कंपटीशन रहेगा सामाजिक विज्ञान में भी और आपका हिंदी में भी 55। तो यहां पर अभी तक के जो मुकाबले सामने आ रहे हैं उनमें सबसे ज्यादा कंपटीशन हिंदी में, क्योंकि क्या होता है जिसके पास हिंदी होती है और एसएस होती है वो भी आवेदन कर दिया किसमें, सामाजिक विज्ञान में। उसके पास जैसे किसी के पास ग्रेजुएशन में अंग्रेजी रहा और सामाजिक आपको पता ज्योग्राफी रहता है या पॉलिटी रहा होगा, तो वो लोग भी क्या कर दिए, आवेदन कर दिए सामाजिक विज्ञान में। संस्कृत सब्जेक्ट वाले भी आवेदन कर दिए सामाजिक विज्ञान में। तो इस तरह से ये मानिए कि ये अभी तक मेरे प्यारे साथियों ये आंकड़ा है उस हिसाब से सबसे ज्यादा कंपटीशन हिंदी में है, और ये सामाजिक विज्ञान में अदर सब्जेक्ट वाले भी आवेदन कर दिए। तो फिर भी मेरे प्यारे साथियों कंपटीशन कहां पर है, क्योंकि यहां पर 54.78 ही है, तो ये ध्यान रखना इस चीज का। अब आ जाओ संस्कृत। संस्कृत सब्जेक्ट में आवेदित पद तो कितने थे, 1808, और आवेदन प्राप्त हुए आपके 63,031। तो संस्कृत में कंपटीशन रहने वाला आपका 34.86 यानी 35, एक सीट पर संस्कृत के लिए 35 बच्चों में मुकाबला होने वाला है। गणित विज्ञान वाले सुन लो आप भी, आपके पद तो कितने थे, 7435, आपके आवेदन आ गए कितने, 1,92,781 आवेदन प्राप्त हो गए हैं। ठीक है, और यहां पर आपका मुकाबला रहने वाला है एक सीट में 25 बच्चों का मुकाबला रहने वाला है, 25.92 यानी 26 बच्चों का। अब अंग्रेजी वाले आ जाओ, अंग्रेजी वालों आपकी सीटें बहुत हैं, आप लोग ज्यादा भी खुश मत होइएगा क्योंकि तैयारी करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आपकी नौकरी लग रही है, क्योंकि यहां भी मुकाबला है, मुकाबला बेशक कम है पर तैयारी करनी है आपको। 8782 सीट है आपकी, कितनी है, 8782। और आपके फॉर्म आए 54,886 फॉर्म आए, कितने फॉर्म आए, 54,886। अब इतने पदों के लिए इतने फॉर्म आए, मुकाबला हो गया 6.24 का, यानी मेरे प्यारे साथियों 6.25 विद्यार्थी एक सीट पर है। ठीक है, तो ये मानिएगा ये मुकाबला आपका अंग्रेजी वालों का मुकाबला है 6.25 एक सीट पर। आगे बात करेंगे उर्दू का मुकाबला क्या है। उर्दू में मेरे प्यारे साथियों 806 पदों पर आपके लिए वैकेंसी मांगी गई थी और आप लोगों ने आवेदन किया है, 5722 स्टूडेंट ने आवेदन किए हैं
और इनका कंपटीशन रहने वाला है उर्दू वालों का 7 पदों पर, यानी एक पद के लिए 7 बच्चे, ठीक है। पंजाबी वाले 272 इनकी सीट थी और 3303 आवेदन हुए। अब इनका कंपटीशन रहने वाला है 12.24, यानी मेरे प्यारे साथियों 12 बच्चों का कंपटीशन है एक सीट पर। आगे बात करते हैं सिंधी वाले, सिंधी के 9 पद थे और 270 आवेदन, 30 बच्चों का कंपटीशन है सिंधी में। तो इस तरह से मेरे प्यारे साथियों आप लोगों के बीच ये आंकड़ा है। लेवल 2 की बात करता है, लेवल 1 की भी बात करूंगा। ये देखिए भाई 7,51,325 फॉर्म प्राप्त हो गए, किसके? लेवल 2 के सभी सब्जेक्ट के, ठीक है। कितने? 7,51,325 फॉर्म प्राप्त हो गए लेवल 2 में सभी सब्जेक्ट के। और अब मेरे प्यारे साथियों ये आपके मैंने मुकाबला साझा कर दिया। कुल आवेदन कितने हुए? 9,68,000। अब लेवल 1 वालों तुम्हारा भी आंकड़ा मैंने निकाल लिया है। अरे 9,68,000 कुल फॉर्म आए, 7,51,325 से लेवल 2 के हैं, उनमें अगर आप घटा लो तो 2,16,675 फॉर्म लग गए। किसके? लेवल 1 के 2,16,675। उनमें इनकी सीटें हैं 21,000। कितने पद है? 21,000 सीटों पर कितने आवेदन आए? 2,16,675। इनका कंपटीशन हो गया भाई, कितना हो गया? एक सीट पर 10.31, यानी 10.5 बच्चों का मुकाबला है एक सीट पर लेवल 1 में। और मेरे प्यारे साथियों ये आपका गणित था। अब बताओ ये गणित में कोई दिक्कत है क्या आपको? इस गणित में किसी प्रकार की कोई दिक्कत है क्या? अब आपको करना क्या है? अब क्योंकि आपको पता है वक्त बहुत कम बचा है, आवेदन ज्यादा आने के कारण आपका एग्जाम होगा 25 से 1 मार्च के बीच। पहले आप लोग पढ़ रहे थे ना 25 से 28 के बीच होगा, नहीं 25 से 1 मार्च के बीच आपका आवेदन होगा। आवेदन कुछ ज्यादा है, 9,68,000 है। तो इस वजह से क्या है कि कई चरणों में आपके एग्जाम होंगे, जैसा आपको पता है बताई है इस चीज का। तो अब आप तैयारी में नए धार नई दिशा दीजिएगा। माँ बाप के सपने को पूरा करने का वक्त आ गया है, वरना ये वक्त फिर लौट कर नहीं आएगा। बड़के बूढ़े अपने गाँव में कहावत कह गए हैं भाई, बड़े आदमी बड़े बुजुर्ग कि एक बार की गयोड़ी 12 वर्ष में आओगी। तो अब देख लो क्या करना है क्या नहीं करना, समय है बिल्कुल जैसा आप समझते हो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।